Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuva hardly welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our discussion of chapter number 7 in our English subject, that is Glimpses of India. So this is the third part of this chapter. In our previous two video we discussed two story of this chapter. So now I tell you that this chapter is considered the three different stories. Okay, in this chapter there are three different stories and each one tells us about the glimpses of India. So in this part, in third part, we discuss the third story of this chapter, that is tea from Assam. Okay, so in this chapter we discuss about the Assam, about the tea plantation in Assam, and this story is one kind of story. It means इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं जो असम जाते हैं और वहाँ के प्लांटेशंस के इम्पोर्टेंस और वो किस तरह से प्लांट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी, दैट इज टी फ्रॉम असम. सो बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, I want to give you an introduction of this story that Prajal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. तो राजवीर और प्रजल ये दो जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ पर स्टडी करते हैं? दिल्ली में. वो जो प्रजल है वो असम का है और जो राजवीर है वो उसका क्लासमेट है इन दिल्ली स्कूल में. प्रजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम. तो जो प्रजल है वो असम का है और उसके फादर है वो क्या है? मैनेजर है ट्री प्लांटेशन जो है वहाँ के असम में. एंड प्रज्वल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. तो प्रज्वल राजवीर को क्या करता है? इनवाइट करता है कि वो अपने घर असम आए इन समर वेकेशन में. सो let us start the story. So chai garam chai, our vendors called out in a high pitched voice. तो जैसे वो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जहाँ पर वो ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ पर अचानक से एक वेंडर इट मीन्स सेलर आता है, चाय बेचने वाला. तो वो जोर जोर से बोलता है कि चाय 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 गरम, ऐसा वो बोलता है. एंड ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क. तो वो उनकी जो विंडो थी ट्रेन में उसके पास आता है बाहर से और पूछता है चाय साहब, चाय दूं आपको साहब? सो गिव अप 2 cups, प्रज्वल सेड. तो प्रज्वल क्या कहता है? हाँ 2 कप दीजिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. It means this is the important, we can say this shows us the importance of tea at that time. And what a writer tell us that they sipped the steaming hot tea. Steaming it means extremely hot, liquid means जो पानी एक प्रवाही है, it means tea को पी रहे हैं. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the day, Rajveer said. So Rajveer know about the tea, about the importance of tea. He studied before going to with Prajwal at Assam. So he know about the tea and about the information of tea. So what he said that, do you know Prajwal, that in a day approximately 8 crore cups of tea ड्रंक. ओके, तो वो कहता है कि तुमको पता है प्रज्वल कि एक दिन में तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा कप्स टी पी जाती है हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, इन द वर्ल्ड. ओके, सो वो exclaimed with प्रज्वल. तो प्रज्वल exclaimed यानी कि सरप्राइज होते कहता है वो क्या बात करते हो? टी रियली इज वेरी पॉपुलर. टी बहुत ही पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. तो ट्रेन है वो स्टेशन से निकल जाती है, चलने लगती है. प्रज्वल बुरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. तो प्रज्वल फिर से अपनी जो बुक है वो बुक डिटेक्टिव यानी कि
वो बुक में बहुत इंटरेस्टेड है, बुक बहुत पढ़ना उसको इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो फिर से अपनी जो आंख और नाक है वो बुक में लगा देता है पढ़ने के लिए। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो वो जो राजवीर है वो भी बहुत ही क्या है, आर्डेंट फैन। आर्डेंट मीन्स बहुत ही एंथुसियास्टिक, वेरी एंथुसियास्टिक मीन्स बहुत इंटरेस्टेड है इन डिटेक्टिव स्टोरीज। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस वक्त वो किस में ज्यादा ईगर है, कीनर यानी कि उत्साही है, बहुत ही एक्सट्रीमली ईगर है किसमें, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सिनेरियो, जो ब्यूटीफुल सिनेरी है उसको देखने में। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, जहां भी देखे सब जगह ग्रीनरी दिखाई दे रही है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी कहीं भी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस। तो फिर क्या होता है, ये जो ग्रीनरी पूरी थी वो फील्ड थे, किसके थे, सॉफ्ट क्या है, एक मिनट, देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस। तो ये जो सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स, पेडी यानी कि जो राइस थे उसके फील्ड्स थे वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, जो टी के बसेस यानी कि प्लांटेशन थे वो शुरू हो जाते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट मीन्स अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यू था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see. तो वो कैसे थे, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, इट मीन्स बिहाइंड, उसके बियॉन्ड क्या था, तो बड़े बड़े डेंसली वुडन हिल्स, सी ऑफ टी, तो पूरे जो पर्वत थे वो घने बड़े बड़े जो झाड़ थे, जो पेड़ थे, ट्रीज थे, उससे ढके हुए थे उसके बैकग्राउंड में। और उसके आगे क्या था, जहां तक आपकी आंखें पहुंचे तहां तक पूरे के पूरे टी बसेस यानी कि टी प्लांटेशन ही हमको दिखाई दे रहे थे। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. So here what is said, dwarfing, it means caused to small. The teeny tea plants were tall, strongly shade tree, and amidst the orderly row of bushes busily मूड डॉल रिंग। सो यहाँ पर एक पेन पोर्ट्रेटेड इमेज क्रिएट कर रहे हैं राइटर कि ये जो टी के प्लांट थे वो बहुत ही छोटे लग रहे थे किसके सामने, जो बड़े बड़े झाड़ थे, जो बड़े बड़े ट्रीज थे उनके लिए। और वो बड़े बड़े ट्रीज थे ना, उनकी शैडो के नीचे ये प्लांटेशन आते थे, तो ये लुक ऐसा लगता था कि पूरा ऐसे उनको ढक दिया गया है। और दूसरी बात क्या थी कि वहां पर जो काम करने वाली जो महिलाएं थी वो किस तरह से उनको लग रही थी, डॉल लाइक फिगर्स, यानी कि टी जो पैकर्स थी, जो टी पैकर्स जिसको कहते हैं, जो टी में काम करने वाली महिलाएं होती हैं टी में प्लांटेशन में, तो वो उनको कैसे लग रही थी, डॉल लाइक फिगर्स लग रही थी। एडमिन्स मीन्स सराउंडेड बाय, ओके। सो ये जो पूरा नजारा था वो उनको ऐसा दिख रहा था। इन the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो आगे जाके जैसे आगे गए तो क्या दिखा उनको, एक बिल्डिंग दिखी और उसके अंदर से स्मोक बिलोइंग यानी कि धुआं निकल रहा था आउट ऑफ द टॉल चिमनी। बहुत ही लंबी चिमनी थी, उसमें से कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग में से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। ओके, हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्सट्रीमली एक्साइटेडली। ओके, तो राजवीर अचानक से ये सब देख के बोला, हे ट्री गार्डन। तो वो देख के इतना एक्साइटेड हो गया बिकॉज ही नेवर सी दैट काइंड ऑफ टी गार्डन बिफोर इन हर लाइफ, इन हिज लाइफ। ओके, सो Prajol, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो जो प्रज्वल था वो तो वहाँ ही जन्मा था, वहीं प्लांटेशन असम में, तो इसकी वजह से वो इतना एक्साइट नहीं होता है और उसके एक्साइटमेंट को इतना साथ नहीं देता है। ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, तो ये है टी कंट्री, ऐसा कौन कहता है, ही सेड, इट मीन्स ये जो राजवीर था वो कहता है। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द
world, you will see enough gardens to last you a lifetime. सो प्रज्वल क्या कहता है, ये एक टी कंट्री यानी कि पूरा टी का रीजन है, पूरा स्टेट है, कंट्री मीन्स कि देश नहीं बल्कि पूरा विस्तार प्रदेश है, ओके। और असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, असम में सबसे ज्यादा मात्रा में टी बनती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, तुम यहाँ पर इतने गार्डन देखोगे कि जितने तुम पूरी अपनी लाइफ में नहीं देख पाओगे, इतने सारे गार्डन्स यहाँ पर है, ओके। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो अब जो राजवीर था वो यहाँ पर आने से पहले टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी रीडिंग करके आया था, ओके। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, ओके। तो वो क्या कहता है कि मैं आने से पहले उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, जितनी भी रीडिंग कर सकता, वो रीडिंग करके आया हूँ। सो स्टूडेंट्स, here we can find that whenever we go outside for a trip or a tour, so तब हमें भी जिस प्लेस पर हम जाने वाले हों उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि वहाँ किस तरह की एटमॉस्फेयर होंगे, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह के प्लेसेस होंगे, सो दैट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एक एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, ओके। सो वो क्या कहता है कि नो वन रियली नोज वो डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, कोई नहीं जानता कि असल में टी है, ये जो टी के गार्डन्स है और ये जो टी है वो कहाँ से डिस्कवर्ड हुई है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स यानी कि स्टोरीज और टेल्स हैं। व्हाट लेजेंड्स? प्रज्वल आस्क, क्या स्टोरी है बोलो? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। तो राजवीर है वो कहता है कि हाँ उसमें से एक है जो है चाइनीज एम्परर की, चाइनीज जो भी किंग था उसकी है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वो हमेशा क्या करता था, पानी पीने से पहले उसको बॉइल्ड यानी कि उबालता था, गर्म पानी पीता था। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो जिसके ऊपर गर्म पानी करता था उसके नीचे वो क्या डालता था, ट्विंग्स बर्निंग अंडर द प्लॉट, यानी कि जो वो लीव्स थी यानी कि जो पत्ते थे, जो भी लकड़ियां थी, वो नीचे जो डालता था उसको उबालने के लिए पानी को। तो एक दिन क्या हुआ कि उसमें से थोड़ी जो पत्तियां थी, जो लीव्स थी, वो किस में गिर गई, फेल इनटू द वाटर, पानी के अंदर गिर गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, इट गिव्स अ डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर। तो पानी को उसने एक अलग प्रकार का बहुत ही अच्छा, डिलीशियस यानी कि बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, हम खाने में हमको बहुत अच्छा लगे ऐसा फ्लेवर उसमें आ गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। तो तब से कहा जाता है कि वो कौन से लीव्स थे, टी यानी कि चाय के पत्ते थे। ओके, टेल मी अनदर स्कफल्ड प्रज्वल। ओके, सो स्कफ्ड यानी कि इन अ मोकिंग वे, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मजाक में उसने कहा कि हाँ तो दूसरी कहो अब, यानी कि वो इसमें बिलीव नहीं करता था इतना, ओके। सो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हाँ भारत की भी एक ऐसी कहानी है, स्टोरी है, दैट बुद्धिधर्मा an ancient Buddhist ascetic means saint। तो बोधि धर्म नाम के एक बुद्धिस्ट संत थे, सेंट थे, कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation। तो उन्होंने क्या किया था कि जो अपनी आंख के जो eyelids हैं, ओके, ये जो आंख के ऊपर की जो eyelids हैं उनको उन्होंने काट दिया था। क्यों? क्योंकि वो जब मेडिटेशन यानी कि जब ध्यान करते थे तो उनको नींद आ जाती थी, स्लीपी फील कर लेते, इसलिए उन्होंने ये जो अपने आईलिड्स थे उनको काट दिए थे। सो क्या हुआ था कि देन 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो तब वहां पर 10 जितने छोटे छोटे टी प्लांट्स वहां पर बाहर निकल आए थे, यानी कि उग आए थे। कहाँ से? उनकी आईलिड्स की जगह से, जहां पर उन्होंने अपने आईलिड्स काट दिए थे। सो
The leaves of these plants when put into hot water and drunk vanished asleep. तो जब उन प्लांट्स को निकाल कर जब हम पानी में डालते थे तो उससे क्या होता था कि, और गर्म पानी में डालते थे और उसको पीते थे तो उससे हमारी जो नींद आने लगती थी वो दूर हो जाती, vanished यानी कि दूर हो जाती. So tea was first drunk in China. राजवीर एडेड, राजवीर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि सबसे पहले टी कहाँ पर पी गई थी, चाइना में, यानी कि इसका ओरिजिन बेसिकली चाइना को माना जाता है. एज फार बैक एज 2700 BC, यानी कि आज से तकरीबन 2700 साल BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट में ये चाय पी गई थी. ओके, In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Okay, तो ये जो सारे words हैं टी, चाय, चीनी, ये भी चाइनीज ओरिजिन के चाइनीज वर्ड ही हैं. तो याद रखिएगा कि पहले चाय कब पी गई, कहाँ पी गई थी, चाइना में. कब? बिफोर क्राइस्ट यानी कि बिफोर BC 2700 यानी कि 2700 BC, यानी कि इतने साल पहले ये चाय चाइना में पी गई थी. और ये जो सारे वर्ड्स हैं वो भी चाइनीज हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज. तो फिर जो ग्रीक यूरोप था, यूरोप कंट्री है, वहां पर टी कौन सी सेंचुरी में है, इन 16th century, एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन यानी कि दवाई के तौर पे ही ली जाती है, देन एज अ बेवरेज. बेवरेज मीन्स अ ड्रिंक अदर देन वाटर. ओके, तो वाटर की जैसी ही एक दूसरी ऐसी कोई भी ड्रिंकिंग है, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसी तरह से सेवरेज की तरह नहीं बल्कि वहां पर मेडिसिन की तरह पी जाती थी. द ट्रेन clattered into Marion Junction. The boy collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. The train clattered into मेरियानी जंक्शन. तो मेरियानी जंक्शन के अंदर एंटर होती है और उसी के साथ जो बॉयज थे दोनों, प्रज्वल और राजवीर, वो अपने जो लगेज थे उसको कलेक्ट करते हैं एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं जो बहुत ही क्राउडेड होता है. सो प्रज्वल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. तो वहां पर प्रज्वल्स के पेरेंट्स थे, वो वेट कर रहे थे उनका. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखिया बारी. ओके, तो वो कहाँ जा रहे थे, देखिया बारी, जहां उनका प्लांटेशन है उनके पापा का. सो फिर वो वहां से ड्राइविंग स्टार्ट की देखिया बारी के लिए. द टी गार्डन मैनेज बाय प्रज्वल्स फादर, जहां पर प्रज्वल के फादर एज अ ट्री मैनेजर की तौर पर वर्क करते थे. सो एन आवर्स लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. तो अचानक से 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि कार है वो चेंज कर लिया अपनी डायरेक्शन. वियर्ड यानी कि चेंज द डायरेक्शन, शार्पली बहुत ही शार्पली, ऑफ द मेन रोड यानी कि मेन रोड पर चल जाते हैं. दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एटेंड देखिया बारी टी एस्टेट. तो उन्होंने एक जो कैटल ब्रिज यानी कि सी टाइप का जो ऐसे ब्रिज होता है जो पूरी किससे, कैटल से बना हुआ होता है, उसको वहां पास किया एंड क्रॉस किया एंड एंटर्ड इन द देखियाबारी टी एस्टेट. ओके, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस. तो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं वहाँ की जो लोकेशन है उसके बारे में, एरिया की, कि जैसे ही वो जो ग्रेवल रोड, इट मीन्स अनपोर्ड, जो कैटल का बना हुआ नहीं होता है, यानी कि जो कैटल का बना यानी कि जो पक्का रोड नहीं होता, जैसे कच्चे रोड के ऊपर वो जैसे ही जाने लगे तो बोथ साइड पर कैसा था, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस. तो जहां पर भी देखो एकड़ों के एकड़, सारे जो भी एरिया था, पूरा लैंड था, वो सिर्फ टी प्लांटेशन का ही था. ऑल नीटली प्रिंट यानी कि कट किया गया था. ओके, बहुत सभी एक ही तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से सबको कटिंग की गई थी. टू द सेम हाइट, एक ही हाइट की. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्पॉटेड लीव्स. तो वहां पर जो काम करने वाले टी प्लकर्स थे, ग्रुप था, वो बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक यानी कि अपनी पीठ के ऊपर बम्बू बास्केट्स थी बहुत बड़ी, वो पहने हुए थे. और वियरिंग ए प्लास्टिक एप्रॉन्स,
प्लास्टिक एप्रॉन्स एक होती है जो आगे की तो जगह पर हमको पहननी होती है। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, यानी कि जो नए नए जो भी लीव्स होते हैं उनको काट रहे थे। आगे देखते हैं, प्रज्वल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। आगे क्या कहते हैं, प्रज्वल्स फादर slowed down to allow a tractor, यानी कि उन जब जा रहे थे तो उनके सामने एक ट्रैक्टर आता है जो पूरा टी का भरा हुआ होता है, उसका ट्रेलर है, उसका जो ट्रेलर थे वो पूरा लोडेड था ट्री प्लांट से, सॉरी टी लोज से, लीव्स से। इसी वजह से उसको जाने के लिए वो साइड में हो जाते हैं, गाड़ी को धीमी कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड्स, इजंट इट मिस्टर बरुआ? So Mr. Barua is the father of Prajwal. So Rajvir asked his father, Prajwal's father, that this is the second sprouting periods of tea, यानी कि एक पीरियड होता है sprouting period, तो ये second sprouting period है ना। So Rajvir's father said that it lasts from May to July and yields the best. Yes, ये उसी का पीरियड है और ये कब तक रहेगा? It lasts फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, यानी कि ये भी राजवीर ही कहता है कि ये कब तक रहेगा? मई टू जुलाई तक रहेगा और इसके बीच में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की टीज हमको मिलेंगी। सो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रज्वल्स फादर सेड इन सरप्राइज। सो प्रज्वल्स फादर सरप्राइजली कहते हैं कि तुम यहाँ आने से पहले बहुत अच्छा होमवर्क करके आए, यानी कि यहाँ के प्लेसेस के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए हो, ऐसा लगता है। सो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर कहता है हाँ, मैं घर पर इसके बारे में रीडिंग करके आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हेयर। तो वो और भी कहता है कि आई होप, यानी कि मुझे ऐसी होप है कि मैं इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आकर कलेक्ट करूँगा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टी फ्रॉम Assam, which is written by Arup Kumar Datta. So I hope that you are clear to this story, understood this story. So we stop here. Within this we completed the reading and explanation of this chapter, of the 3 parts of this chapter. I hope that you have understood the all parts which we discussed in our 3 videos. So still we will discuss more about this story, about the difficult words and exercise question answer in our Microsoft Teams meeting. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.